अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 26, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ। जिस्म के अंदर आला दर्जे के जानवरों में 3 तरह की खून की नालियाँ होती हैं: आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन्स। तो आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ को हम पहले ही बयान कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम वेन्स को डिस्कस करेंगे। वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राम बॉडी टू द हार्ट। वेन्स वो खून की नालियाँ होती हैं जो जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल की तरफ लेकर जाती हैं। इन दीज ब्लड वेसल्स, इन दीज वेन्स, ब्लड मूव फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। बनावट के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से ये जो वेन्स होती हैं ये आर्टरीज़ की तरह 3 तहों पर मुश्तमिल होती हैं। These veins are made up of 3 layers: connective tissue, elastic tissue and endothelium tissue। वेन्स 3 तरह के टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती हैं: कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू और एंडोथेलियम टिश्यू। आर्टरीज़ में वॉल्व्स नहीं होते जबकि वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। आर्टरीज़ ज़्यादा लचकदार होती हैं, वेन्स कम लचकदार होती हैं। आर्टरीज़ के अंदर खून के बहाव को रोकने वाले वाल्व्स नहीं होते जबकि वेन्स के अंदर खून के बहाव को रोकने के लिए, खून के बहाव को रेगुलेट करने के लिए वाल्व्स मौजूद होते हैं। कैपिलरीज़ आर्टरीज़ तकसीम दर तकसीम होकर आर्ट्रियोल बनाती हैं, आर्ट्रियोल तकसीम होकर कैपिलरीज़ बनाते हैं, कैपिलरीज़ मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन्यूल्स मिलकर वेन बनाती हैं और वेन्स मिलकर वेना केवा बनाती हैं जो कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा कहलाता है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये कोशिश की है बनाने की ताकि आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ सके। तो ये वेन का सबसे बैरूनी हिस्सा बैरूनी टिश्यू है जो कि एक स्ट्रक्चर में सरफेस एरिया में जिसको बड़ा दिखाया गया है, ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसके अंदरूनी तरफ एक लचकदार टिश्यू होता है जिसे स्मूथ मसल भी कहते हैं और ये इलास्टिक टिश्यू कहलाता है। और इसी तरह बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मरकज़ में एक टिश्यू होता है, मसल्स होते हैं जो एंडोथेलियल या एंडोथेलियम टिश्यू कहलाते हैं और ये एंडोथेलियल सेल्स की सिर्फ एक तह पर मुश्तमिल होते हैं। और ये इस एंडोथेलियम के अंदर ये वॉल्व्स हैं जो खून के वापसी बहाव को रोकते हैं। जब इंसान बिल्कुल यूँ स्ट्रेट खड़ा होता है तो खून की सर्कुलेशन दिल से लेकर जिस्म की तरफ और जिस्म से लेकर दिल की तरफ होती है। तो जब एक मर्तबा खून दिल से जिस्म की तरफ आ जाता है तो ऊपर से नीचे तक, पाँव तक वो खून आता है। तो खून जब ऊपर की तरफ दिल की तरफ जाने लगता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो खून नीचे की तरफ बहने की कोशिश करता है। लेकिन जब खून वेन्स के अंदर इन वॉल्व से गुज़र जाता है तो ये वॉल्व ऐसे सुराख होते हैं जो खून के बहाव के दौरान यूँ खुलते हैं और फिर जब खून के मालिक्यूल आगे चले जाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। फिर आगे वाले वॉल्व्स होते हैं वो खुलते हैं, खून आगे की तरफ बह जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। इस तरह खून की सर्कुलेशन में ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आर्टरीज़ और वेन्स में ये भी सबसे बड़ा फ़र्क है कि आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड खून होता है
और वेंस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते, जबकि वेंस के अंदर वाल्व्स मौजूद होते हैं जो खून की वापसी बहाव को रोकते हैं। तो आज का इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक या दिल के मसल्स की, दिल के टिश्यू की मौत। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।